हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी की एलटी ग्रेड जीआईसी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड और जीआईसी पेपर के लिए स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट चौथा कवर करेंगे, जिसमें हम स्टैटिक जीके के 10 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट चौथा। क्वेश्चन नंबर 1। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए आइस हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तीरंदाजी। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है और तीरंदाजी को भूटान के राष्ट्रीय खेल के रूप में 1971 में घोषित किया गया था या अपनाया गया था 1971 में, जिस वर्ष यह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। तो जो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, उसे 1971 में अपनाया गया था। इसमें एक अनोखी शैली जिसमें 145 मीटर दूर लक्ष्य पर निशाना लगाया जाता है और यह अक्सर बांस के धनुष और तीरों से खेला जाता है। जो उसकी विशेषता है वो बांस के धनुष होते हैं और तीर इसमें चलाए जाते हैं। सामाजिक महत्व यह ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक गतिविधि है जो अक्सर स्थानीय प्रतियोगिताओं और समारोह के दौरान आयोजित की जाती है। तो इसका जो आयोजन है वो समारोह और प्रतियोगिताओं के दौरान भी किया जाता है। ये राष्ट्रीय खेल के अलावा इसको सामाजिक समारोह में भी इसको खेला जाता है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। MS ऑफिस 365 में पेज सेटअप निम्नलिखित में से किस टाइप के अंतर्गत पाया जा सकता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी ड्रॉ, ऑप्शन सी लेआउट, ऑप्शन डी इंसर्ट। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी लेआउट। MS ऑफिस 365 में पेज सेटअप लेआउट टैब के अंतर्गत पाया जाता है। जब आप किसी दस्तावेज को खोलते हैं तो आपको रिबन में लेआउट टैब दिखाई देगा जिसमें पेज सेटअप के विकल्प मौजूद होते हैं। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस मंदिर के निर्माणकर्ताओं ने अपने समय के मंदिर में सबसे ऊंचे शिखर के ऊपर 90 टन पत्थर रखने के लिए 4 किलोमीटर लंबी ढाल का निर्माण किया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी राजराजेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी कंधारिया महादेव मंदिर, ऑप्शन डी गंगा दिकोंदा मंदिर। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजा राजराज चोल ने तमिलनाडु के तंजौर में करवाया था। यह मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, 11वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के दौरान बनवाया गया था। तो जो राजराजेश्वर मंदिर है उसको चोल राजाओं ने बनवाया था और ये तमिलनाडु के तंजौर में है। इसको 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु में। और इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। जो राजराजेश्वर मंदिर है उसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माताओं ने मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर 90 टन पत्थर रखने के लिए 4 किलोमीटर लंबी ढलान का निर्माण किया था। ये इस मंदिर की विशेषता है कि इसमें 90 टन पत्थर इसके शिखर पर रखा गया है और यह प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार था जिसने विशाल पत्थर को ऊपर तक पहुंचाने में मदद की थी। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राजराजेश्वर मंदिर, या जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, और ये तंजौर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी सैंड्रा रोटमैन, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी मोहम्मद यूनिस। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद यूनिस। सूक्ष्म वित्त प्रणाली के जनक के रूप में मोहम्मद यूनुस को जाना जाता है, जिन्होंने 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था। जो मोहम्मद यूनुस है उनको 2006 में नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की
जिसने गरीबों को बिना किसी गारंटी के ऋण देकर सशक्त बनाया था। और ये जो मोहम्मद यूनुस थे वो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री और बैंकर थे। तो ये बांग्लादेश के रहने वाले थे, अर्थशास्त्री थे। और इनको 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जो योगदान था वो विशेष रूप से महिलाओं जैसे छोटे ऋण और वित्त सेवाएं प्रदान करने वाली ग्रामीण बैंक की स्थापना इन्होंने की थी। ग्रामीण बैंक की जो स्थापना कराई थी वो इनके द्वारा ही कराई गई थी। और ये पहले सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की थी। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सुधार संघ का गठन कब किया गया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1865। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1870। भारतीय सुधार संघ का गठन 1870 में किया गया था और 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका जो गठन किया गया था भारतीय सुधार संघ का वो 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन की अध्यक्षता में किया गया था, ये भी याद रखना है। और यह संघ ब्रह्म समाज के धर्मनिरपेक्ष पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1870 को हुई थी केशव चंद्र सेन के प्रयास से। और इसका उद्देश्य था, यह संघ ब्रह्म समाज के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता था और समाज सुधार के कई कार्यों में शामिल था। इसके द्वारा कई सारे समाज सुधारक कार्य किए गए थे। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा घटक नवभारत साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यावसायिक कौशल विकास, ऑप्शन बी मूलभूत साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान, ऑप्शन सी महत्वपूर्ण जीवन कौशल, ऑप्शन डी बुनियादी शिक्षा। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी बुनियादी शिक्षा। जो नवभारत साक्षरता कार्यक्रम है उसमें बुनियादी शिक्षा है वो इससे संबंधित नहीं है। तो न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के जो मुख्य घटक है, पहला तो आधारभूत साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान है। इसके अंदर बुनियादी पढ़ने लिखने और अंकगणित कौशल पर केंद्रित है ये। और दूसरा हो गया महत्वपूर्ण जीवन कौशल, इसमें वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता, स्वच्छता और जागरूकता इसमें शामिल है। और तीसरा जो है व्यावसायिक कौशल होगा, जिसे आवश्यक कौशल भी शामिल है जिसमें। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डैश एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गतका, ऑप्शन बी मायथाई, ऑप्शन सी कलारीपट्टू, ऑप्शन डी कराटे। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कलारीपट्टू। प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के एक सैन्य प्रशिक्षण के रूप में कलारीपट्टू जो है वो एक मार्शल आर्ट है। और इसको जो कलारीपट्टू जो एक प्राचीन मार्शल आर्ट की उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के योद्धाओं के बीच में हुई थी। इसे भारत में मार्शल आर्ट का पुराना रूप माना जाता है। जो कलारीपट्टू है उसको प्राचीन काल में मार्शल आर्ट का ही नाम दिया गया था और ये केरल राज्य में प्रचलित है। इसका शाब्दिक अर्थ युद्ध क्षेत्र की कला है और इसे दक्षिण भारत के राजवंशों के द्वारा युद्ध की एक संहिता के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और इसमें प्रशिक्षण इस मार्शल आर्ट में प्रहार, लात, हाथापाई और हथियार और उपचार तकनीकें शामिल हैं। यह शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी ध्यान केंद्रित करती है। तो जो कलारीपट्टू है वो प्राचीन मार्शल आर्ट, दक्षिण भारत का जो प्राचीन मार्शल आर्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कलारीपट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए लावनी, ऑप्शन बी बाउल, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। भारतनाट्यम जो पारंपरिक रूप से कर्नाटक संगीत के लिए जाना जाता है और इसे दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए किया जाता है, जिसमें एक गायक
बीड़ा, बांसुरी और झांझ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। इसमें जो शास्त्रीय संगीत है कर्नाटक, उसमें बीड़ा हो गया, बांसुरी हो गई और झांझ का जो वाद्य यंत्र होते हैं इनका उपयोग किया जाता है। और यह नृत्य भावनाओं, राग, लय को मिलाकर एक पूर्ण कला का अनुभव प्रदान करता है। इसमें गायन और बाद भरतनाट्यम में एक मुख्य गायक होता है और संगीत में बीड़ा, बांसुरी, मृदंग, झांझ कई पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। और यह शास्त्रीय संगीत इस नृत्य शैली के विशेष रूप में कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है जो दक्षिण भारत का पारंपरिक संगीत है। तो जो भरतनाट्यम है उसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु बिपिन सिंह, ऑप्शन बी गुरु अमूवीस, ऑप्शन सी राजकुमार सिंहजीत सिंह, ऑप्शन डी फाजोम्बम इवोटन। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर, सॉरी क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये याद रखना है, गोविंद जो नर्तनालय है वो असम के इम्फाल में है और इसका जो वो स्थापना की थी वो गुरु बिपिन सिंह के द्वारा किया गया था। 1972 में इस संस्थान की स्थापना हुई थी। तो 1972, ये भी तारीख आपको याद रखनी है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, जो मणिपुर के नृत्य प्रचारक के एक महत्वपूर्ण का केंद्र बन गया था। तो गुरु जो बिपिन सिंह थे वे एक प्रसिद्ध मणिपुरी नर्तक थे, कोरियोग्राफर और शिक्षक थे, जिन्हें मणिपुरी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। और जो गोविंद जी नृत्यालय, ये इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ये भी याद रखना है कि इस तरह से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुई थी और ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही बनवाया गया था। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु बिपिन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। यह पुरस्कार राज्य के प्रसिद्ध पंथी नर्तक देवदास बंजारे की स्मृति में स्थापित किया गया और यह छत्तीसगढ़ की लोक पारंपरिक और पंथी नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो जो देवदास स्मृति पंथी जो नृत्य पुरस्कार है, वो जो नृत्य के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान देने वाले जो कलाकार होते हैं और जो संस्थाएं होती हैं, उनको ये सम्मान दिया जाता है, कलाकारों को और संस्थाओं को। और ये जैसे संबंधित कला जो होती है, यह पुरस्कार पंथी नृत्य से संबंधित है, जो छत्तीसगढ़ के सनातनी समुदाय का प्रमुख लोक नृत्य है। देवदासी स्मृति पंथी जो है वो छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख समुदाय द्वारा एक लोक नृत्य है और इसका उद्देश्य पंथी नृत्य कला को बढ़ावा देना और उसमें उत्कृष्टता हासिल करने वालों को, कलाकारों को पहचान देना है। और यह सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह जो पुरस्कार है वो छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है कलाकारों को, और जो संस्थाएं होती हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये था हमारा स्टैटिक जीके का चौथा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।